तो पहला आयाम है हमारा हेल्थ का या डायमेंशन ऑफ हेल्थ में फिजिकल डायमेंशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फिजिकल हेल्थ हमारी होगी कि फिजिकली हम वेलबींग हो हमारी, हम अच्छा महसूस करें, कोई भी शरीर में दर्द ना हो, कोई भी कष्ट ना हो, कोई भी आउटग्रोथ ना हो, तो वो क्या होगी, फिजिकल हेल्थ होगी। अच्छा, द साइंस ऑफ फिजिकल हेल्थ क्या होंगे, गुड कॉम्प्लेक्शन, यानी देखने से ही व्यक्ति हेल्दी लगे, ठीक है, कोई भी उसके आउटग्रोथ निकली नहीं हो, कोई फोड़ा फुंसी ना हो, तो कॉम्प्लेक्शन जो है वो अच्छा हो। इसके अलावा स्किन क्लीन हो, ठीक है, वो एक इंडिकेशन हो सकता है फिजिकल हेल्थ का। इसके अलावा ब्राइट आइज हों, ठीक है, आइज नॉर्मल हो, कोई भी उसके अंदर डिस्कलरेशन नहीं हो, ठीक है ना। इसके अलावा फर्म फ्लैश हो, लस्ट्रियस हेयर हो, मतलब जो बाल हैं वो भी चमकदार हों, और क्या हो, वो जो उसकी बॉडी बिल्ड है वो भी गठित हो, सुगठित हो, सुगढ़ हो, ठीक है ना, मतलब उसके जो मांसपेशियाँ हैं वो भी सुगढ़ हो, लटकी हुई नहीं हो, कमज़ोर नहीं हो, तो वो फिजिकली फिट माना जाएगा। इसके अलावा बहुत मोटा ना हो, ठीक है, स्वीट ब्रीथ हो, बदबू सांस में ना आए, गुड एपिटाइट हो, भूख उसको अच्छी लगे, साउंड स्लीप हो, ठीक है ना, नींद अच्छी आए, रेगुलर एक्टिविटी हो बाउल एंड ब्लैडर की, ठीक है ना, बाउल और ब्लैडर की एक्टिविटी मतलब कि जो यूरिन है उसको वो आराम से खुल के लगे, उसमें कोई दर्द वगैरह ना हो, जो कॉन्स्टिपेशन डायरिया वगैरह नहीं हो, बाउल साउंड मतलब बाउल एक्टिविटी नॉर्मल हो, टाइम से वो पोटी पास करे, तो वो क्या कह सकते हैं हम कि वो फिजिकली फिट है, ठीक है। अच्छा, फिजिकल डायमेंशन में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फिजिकल डायमेंशन भी क्यों एक रेंज है, ठीक है ना, कहाँ से एक्सट्रीमली पुअर कंडीशन से लेके ऑप्टिमल हेल्थ तक, और ये हमेशा कम या ज़्यादा होती रहती है। पुअर हेल्थ से ऑप्टिमल हेल्थ तक हम पूरे दिन में पता नहीं कितनी बार मूव करते हैं, ठीक है, तो ये रेंज हमारी चलती रहती है। अच्छा, और कोई भी जो डिजीज़ हो जो फिजिकली हमें परेशान करती हो, दर्द देती हो, कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर इलनेस, हाइपरटेंशन, ये जब इलनेस आती हैं तो व्यक्ति इस स्केल पर ऊपर से नीचे मूव करता है, चलता रहता है, ठीक है ना, तो ये फिक्स कंडीशन नहीं होके एक मूव करने वाली कंडीशन होती है। उसके बाद आता है हमारा मेंटल डायमेंशन, ठीक है ना, दूसरा डायमेंशन WHO ने भी बताया है कि जो मेंटल हेल्थ है हमारी वो अच्छी हो। मेंटल हेल्थ इज़ नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस। मेंटल हेल्थ में सिर्फ यही नहीं है कि मेंटली हम हेल्दी हों, मेंटल इलनेस हमारे या जो मानसिक बीमारियां हैं वो हमारे ऊपर नहीं आए, उससे जो पहले की कंडीशन है वो भी हमारी मेंटल हेल्थ को डिनोट करती है, ठीक है ना। किस टाइप की कंडीशन, जैसे किसी भी टाइप का स्ट्रेस, टेंशन, या कोई भी यदि मेंटल प्रॉब्लम आती है तो उसके प्रति हम कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है ना, कोई भी घटना अगर होती है तो उसके प्रति हम कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, किस प्रकार हमारी मानसिक स्थिति होती है उस घटना के प्रति, वो भी क्या होता है आपका मेंटल हेल्थ का ही एक पार्ट होता है, ठीक है ना। मोर रिसेंटली मेंटल हेल्थ हैज़ बीन डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग वर्ल्ड, ठीक है। मेंटल हेल्थ को हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि एक व्यक्ति का अपने जो चारों तरफ वातावरण है उसके साथ कैसा सामंजस्य है, उसी को हम मेंटल हेल्थ कह सकते हैं, और वो किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है ना, किसी पड़ोसी के साथ रिलेशन, परिवार के साथ रिलेशन, सोसाइटी के साथ रिलेशन, ठीक है ना, वो सब जो उसकी सामंजस्य है वो अगर अच्छा है तो मेंटल हेल्थ है, और वो अच्छा नहीं है तो मेंटली इलनेस मानी जाएगी, चाहे उसके अंदर मेंटल इलनेस या जो मानसिक बीमारी है उनके लक्षण ना हो, बट वो एडजस्टेड नहीं है तो इसका मतलब वो मेंटली हेल्दी प्रॉपर नहीं है, ठीक है ना। अच्छा,
मेंटल हेल्थ में हम ये भी एक छोटा सा कई बार क्वेश्चन इसमें पूछ लेते हैं प्रैक्टिकली कि माइंड और बॉडी की जो स्थिति है वो इंटर रिलेटेड है, ठीक है ना। अगर मान लो हमारे जो माइंड है या जो मेंटल हेल्थ है वो डिविएटेड है, हम स्ट्रेस में हैं, ओवर थिंकिंग है, तो वो अल्टीमेटली फिजिकल हेल्थ को भी हमारा प्रभावित कर सकता है, ठीक है ना। हेडेक शुरू हो जाएगा, ठीक है, हो सकता है एक्सट्रीम कंडीशन में फीवर भी आ जाए, हाइपर टेंशन हो जाए, ठीक है ना। तो मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ के ऊपर हावी हो सकती है और इसी प्रकार फिजिकल हेल्थ भी कई बार मेंटल इलनेस को जन्म दे सकती है, ठीक है ना। तो इसको हम माइंड बॉडी रिलेशनशिप भी कहते हैं। तो ये दोनों आयाम एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सोशल डायमेंशन, ठीक है। सोशल डायमेंशन क्या है? सोशल हेल्थ है हमारी सोसाइटी में हमारी जो पोजीशन है वो कैसी है, ठीक है ना। समाज के लोग, सोसाइटी के लोग हमें चाहते हैं या नहीं चाहते, हमें रेस्पेक्ट देते हैं या नहीं देते, और उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं या नहीं है। कहीं हम सोशली वो कहते हैं कि बिखराव तो नहीं महसूस कर रहे कि लोग हमें चाहते नहीं, हमसे बात नहीं करना चाहते। अगर ऐसा कंडीशन है तो इसका मतलब हम सोशली हेल्दी नहीं हैं। और यदि सोसाइटी में हम वांटेड हैं, मतलब लोग हमें चाहते हैं, ठीक है ना, तो रेस्पेक्ट करते हैं हमारी, जहाँ भी हम जाएं तो मुस्कुरा के हमारा स्वागत होता है, तो हम सोशली हेल्दी माने जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सोशल डायमेंशन भी हेल्थ को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये सारे डायमेंशन पढ़ने का हमारा मतलब मेन यही है कि हम इनके रिलेशनशिप्स को समझ सकें कि सिर्फ फिजिकली हेल्दी होना ही हेल्दी नहीं है, आपको डायमेंशन हो चाहे वो सोशल डायमेंशन हो। अच्छा, इससे आगे और अगर हम बढ़ते हैं तो आता है हमारा स्पिरिचुअल डायमेंशन, ठीक है। स्पिरिचुअल डायमेंशन ओरिजिनली WHO की जो डेफिनेशन थी उसमें नहीं था, पर बाद में ये स्वीकार किया गया कि यदि स्पिरिचुअलिटी को हम प्रॉपरली एडजस्ट करें, उसको एक्सेप्ट करें, तो हमारी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी हो सकती है, ठीक है ना। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है, अब आप सबको पता ही है कि किसी भी एक सुपर पावर में, रिलीजन में विश्वास करना, वो स्पिरिचुअलिटी कहलाता है, ठीक है। और ये आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट में प्रभावित करता है। अगर मान लो किसी का सीवियर स्ट्रेस आ गई, कोई बीमारी आ गई, तो हम ईश्वर के शरण में चले जाते हैं, ये प्रभु अब आप ही हमें इस प्रॉब्लम से बचाओ। और उससे होता क्या है, अब हम में से किसी को नहीं पता कि वो चीज़ कितना असर डालती है, बट एक विल पावर इंक्रीज होती है। ये अब हमने अपने आप को ईश्वर के हाथ में छोड़ दिया है, वो हमें ज़रूर इस मुसीबत से निकालेगा। तो मानसिक रूप से जो मेंटल स्ट्रेस होती है वो कम होता है, और उससे अल्टीमेटली फिजिकल प्रॉब्लम भी कम हो सकती है। इसलिए स्पिरिचुअल हेल्थ को भी, डायमेंशन को भी हेल्थ के अंदर ऐड किया गया है, ठीक है ना। इसीलिए तो जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं या जो हेल्थ सेंटर्स हैं, उसमें भी कई बार ये रिसर्च का भी विषय आता है कि कोई जो सीवियर इलनेस वाला जो पेशेंट होता है, उसके पास बैठ के उसके जो धर्म से संबंधित उसको बातें सुनाई जाएँ, उसको काफ़ी मेंटल रिलीफ मिलता है, और कई बार वहाँ से उठ के आ भी जाता है, बीमारी ठीक भी हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, उसका स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ हेल्थ, ठीक है ना। इसके बाद फिर आगे आया इमोशनल डायमेंशन, ठीक है ना। इमोशनल डायमेंशन क्या है? इमोशंस क्या होते हैं? इमोशंस होते हैं कि कोई भी स्टिमुलाई आया या कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आई या कोई घटना आई, उसके प्रति हम किस प्रकार से रेस्पॉन्ड देते हैं, तो वो हमारा इमोशंस कहलाता है, ठीक है ना। जैसे गुस्सा, प्यार, लव, अफेक्शन, ग्रीफ, ठीक है ना, दुख, ये सारे क्या हैं? ये भाव हैं, इमोशंस हैं। ये वैसे तो हर प्रॉब्लम के साथ, हर घटना के साथ जुड़े हुए होते हैं, बट यदि उनकी जो इंटेंसिटी या जो लेंथ है वो ज़्यादा हो जाए, तो क्या होगा, वो एक प्रकार से आपकी हेल्थ को प्रभावित करना शुरू कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर किसी के प्रति कोई आपने बात सुनी और गुस्सा आ गया, और फिर थोड़ी देर में आपने उसको कंट्रोल कर लिया, तो आप हेल्दी हैं। बट अगर आपके वो दिमाग में बात घुस गई कि वो
उस व्यक्ति को, वो तो जब भी सामने दिखेगा मेरे को गुस्सा आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो फिर वो आपका एक प्रकार से जो हेल्थ है वो प्रॉपर नहीं है, डाउन। इसी प्रकार कई घटनाएं हमें दुखी करती हैं, ठीक है ना। दुख वाली कंडीशन में भी क्या होता है, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा एक समान रहे, नहीं। दुख वाली कंडीशन में दुखी भी होना होता है, सुख वाली कंडीशन में हम खुश भी होते हैं, परंतु वो एक समय के साथ एडजस्ट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी लाइफ दुखी होके बैठे हैं कि मेरे साथ ये क्या हो गया, तो फिर वो मेंटल इलनेस हो जाएगी, ठीक है ना। तो इमोशंस जो हैं वो कभी भी लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं रहने चाहिए, परिस्थिति के अनुसार आए और उसके साथ उसको चले जाए, ठीक है ना। तो वो क्या होंगे, हेल्थ होगा, अदरवाइज वो इलनेस हो जाएगी। तो इमोशंस का भी हमारी हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए हम इमोशनल डायमेंशन भी पढ़ते हैं। उसके बाद एक डायमेंशन है वोकेशनल डायमेंशन, ठीक है। वोकेशनल शब्द का क्या मतलब है, वोकेशनल शब्द का मतलब होता है रिलेटेड टू आवर अर्निंग, कि हम कैसे कमाई कैसे करते हैं, अपना जो जीविका है वो कैसे चलाते हैं, ठीक है। और अगर हम आजीविका हमें हमारी टैलेंट के हिसाब से मिली हुई है और हम हमारे काम से खुश हैं, तो हमारी हेल्थ जो है वो अल्टीमेटली अच्छी होगी। बट यदि जो हमारा टैलेंट है, जो हमने एजुकेशन ली हुई है, वैसा काम मिला नहीं, मजबूरी में कोई छोटा काम करना पड़ रहा है और उससे हम खुश नहीं हैं, तो वो हमारी हेल्थ को प्रभावित करेगा, नेगेटिव तरीके से बीमार हो सकते हैं, स्ट्रेस में रह सकते हैं, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि काम जो भी आप करो खुश होके करो, क्योंकि खुश होने से, एक काम करने से क्या होगा, बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है ना, यू विल बी हेल्दी। तो ये जो डायमेंशन है हेल्थ का, उसे हम कहेंगे वोकेशनल डायमेंशन, जो हमारी काम करने का जो लेवल है उसको हेल्थ के साथ जोड़ के देखता है, ठीक है। तो सबको भी यही समझाना चाहिए कि जो भी आप, अगर आपको काम मिल गया है तो, और आप उसे अच्छा करना चाहते हैं तो वो अच्छी बात है, बट अभी जो काम आप कर रहे हो उसमें हमेशा खुश होकर करो। काम तो करना ही है, दुखी होकर करोगे तो आपकी हेल्थ को प्रभावित करेगा, ये चीज़ समझनी है ना। अच्छा, इसके अलावा अदर डायमेंशन में क्या है कि आप सिर्फ नाम लिख के छोड़ सकते हैं, ज़्यादा उसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 7 to 8 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो 4-5 आपने डायमेंशन एक्सप्लेन कर दिए और अदर डायमेंशन डाल के उसमें नाम डाल दिए कि अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा कुछ दूसरे डायमेंशंस भी हैं, जैसे फिलोसॉफिकल डायमेंशन। फिलोसॉफिकल डायमेंशन क्या है, और हायर लेवल का है, जब व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवान बन जाता है, फिलोसफी लेवल तक पहुंच जाता है, तो उसका वो ईगो सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा कल्चरल डायमेंशन क्या है कि हमारी जो कल्चर है, सोसाइटी में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो भी हमारी हेल्थ को प्रभावित करती हैं, पॉजिटिव रूप में भी, नेगेटिव रूप में भी। तो वो हेल्थ का क्या कहलाएगा, कल्चरल डायमेंशन। इसी प्रकार सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन, सोसाइटी की और जो हमारी इंडिविजुअल की जो इकोनॉमिक कंडीशन है या जो सोशल कंडीशन है, वो भी उसके हेल्थ को प्रभावित करेगी, तो वो क्या होगी, उसकी सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन। इसके अलावा एनवायरमेंटल डायमेंशन, ठीक है, एनवायरनमेंट का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके अलावा एजुकेशनल डायमेंशन, न्यूट्रिशनल डायमेंशन, क्यूरेटिव डायमेंशन, प्रिवेंटिव डायमेंशन, ये इनके नाम लिख के आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। इतने इस सारे को हम क्या कहेंगे, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, ओके। तो ये क्वेश्चन 5 to 8 मार्क्स का आ सकता है, जितने मार्क का हो उसी के हिसाब से आपको लेंथ इसकी बढ़ा के लिखनी है, ओके।